हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लिंगर की सब्ज़ी को साफ़। तो ये वो सब्ज़ी जो हमारे को परसों मिली थी रास्ते में, पर ये वो सब्ज़ी नहीं है। वो सब्ज़ी हमने बना ली थी परसों ही। तो ये हमारे को जीजू ने लाई थी और तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो इसको साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, इसीलिए मैं इसको अभी से रख रही हूँ साफ़ करके। उसके बाद जो बाकी का रहता है काम वो मैं उसके बाद करूँगी। तो ये देखो, जो इसमें ये लगे ना ब्लैक ब्लैक से, तो इसको करना है साफ़ बहुत अच्छे से। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करना है। तो मतलब खाने में तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, पर इसमें जो मेहनत है वो भी फिर इतनी ही मतलब उतनी ही लगती है। इसमें मेहनत भी, तो ये अच्छे से मुझे साफ़ करना है। उसके बाद जाके इसको धोना है, फिर जाके मैं इसको अच्छे से काटूँगी पतला पतला। तो आज हम बना रहे हैं इसको चावल के साथ। तो चावल के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं लिंगड़। तो ये लिंगड़ की सब्ज़ी है। तो चलो इसको फटाफट सब्ज़ी वाला काट ली है और अभी मैं आई हूँ रूम में। और ये रूम में देखो कितना सारा मचा है गंद। ये सारे कपड़े मैंने धो के रखे थे, तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे। तो अभी आई हूँ मैं रूम में सारे कपड़े फ़ोल्ड करने, और साथ ही साथ में इनको फ़ोल्ड करूँगी और रूम की भी सफाई करूँगी, क्योंकि इस रूम में बहुत ही ज़्यादा गंद मचा हुआ है। तो ये सारे कपड़े दिख रहे हैं आपको, तो ये फटाफट से फ़ोल्ड करती हूँ। उसके बाद जो भी रहता है तो यहाँ पे बन रही है अब मेरी लिंगड़ की सब्ज़ी। तो मैंने ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाई है। मैंने इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस मैंने नॉर्मल सा छौंका लगाया हुआ, जीरा वगैरह, मेथी वगैरह। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड किया और उसके बाद हल्दी नमक, और सीधे ही मैंने इसमें लिंगड़ की सब्ज़ी डाल दी है। तो ये मतलब अपनी इच्छा होती है कि इसमें मतलब टमाटर वगैरह डालने या फिर नहीं डालने। तो मैं तो मतलब नहीं डालती हूँ, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ सिंपल तरीके से। तो ये मेरी बन रही है लिंगड़ की सब्ज़ी। अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे का, और मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए। चावल भी रेडी हो गया। आज थोड़ा ज़्यादा पानी चढ़ गया मेरे चावल में। और यहाँ पे मैं अभी चाय बना रही हूँ, क्योंकि मामू आए तो थोड़ी सी उनको चाय बनाते हैं, क्योंकि अभी खाना खाने का टाइम भी नहीं हुआ है। खाना हम लोग मतलब 12-1 बजे तक ही खाते हैं, 12 बजे तक ही खाते हैं। तो तब तक मैं थोड़ी सी उन लोगों को पिलाती हूँ चाय, पापा और मामू को। पर मुझे लगी थोड़ी सी भूख। मैंने क्योंकि अभी धोए कपड़े, तो बोलते हैं कि मतलब कपड़े धोने के बाद ना भूख सी लग जाती है। तो मुझे लग रही है भूख, तो चलो थोड़ी सी मैं भी चाय पी लेती हूँ फिर जैसे। तो अभी हम लोग खाना खुना खा के हो चुके फ्री, और अभी टाइम हो रहा है 12:04। और इस जहरी के ना ड्रामे। तूने खाना क्यों नहीं खाया पूरा, बताइयो। हाँ, क्यों नहीं खाया पूरा खाना? हमेशा खाना छोड़ती बेशर्म जैसी। दूंगी ना। गाय को पानी देती हूँ। चिकू चिकू। आपको पता है इसने ना मुझे परसों मारा। इसने मुझे मारा परसों। इसने गिराए दिया मुझे खेत में, और मैं इतना रो पड़ी उस टाइम। और मुझे इतना गुस्सा आया था ना उस टाइम। मैंने मतलब मेरे को सामने दिखा इतना बड़ा डंडा, और मैंने उसको इतने कम से कम मैंने इसको मारे 3 डंडे। और एक मैंने पैर में मारा, एक मैंने इसके पीठ में मारा, और एक जो लास्ट का था ना वो इसके यहाँ पड़ गया, यहाँ बीच में। और सीधा ही बिल्कुल लंबा पड़ गया, और मेरे को लगा अब तो मर गया ये। और मैंने मतलब फुल स्पीड में मारा था, क्योंकि मुझे गुस्सा इतना आया था। इसने मुझे खेत में बहुत जोर का मारा पीठ में, और नीचे गिरा दिया मुझे खेत में ही। पिलाते हैं अब अपनी गुड्डुआ को पानी। उनको जल्दी बंद करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। जल रही हूँ मैं, तो धूप में निकलूंगी तो इतनी हद गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? गर्मी नहीं लग रही तुझे? मैं लास्ट में ना इनके ऊपर पानी डालती हूँ, फिर मम्मी बोल रहे थे मत डाला कर, ऐसे से ना सर्द गर्म हो जाता है, ठंडा गर्म हो जाता है, इसलिए तब मैं अब नहीं डालती हूँ। फिर पहले पहले मैं डालती थी। देती हूँ मैंने दोनों को रोटी एक एक, क्योंकि ये दूध नहीं है ना इनको आजकल दिन में, तो रोटियाँ देते हैं। और आज मेरा पेट बहुत फुल है, मैंने बहुत सारा खाया, क्योंकि आज लिंगड़ की सब्जी और दही और चावल थे। देखो ना ये क्या छीनता है भूखे की तरह। ला, रुक जा, एक को दूंगी पहले, तुझे यहाँ ले, आराम से खा। देखो कैसा खाता है, पूरी रोटी छीनता है।
देखो इसने तो 1 मिनट में पूरी रोटी चट कर दी। भुक्खड़ गई का। आराम से खा, आराम से, तेरी रोटी है ये। आराम से खा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या देख रहा है इधर। अब ना मैं इसके पास भी नहीं जाती हूँ, मेरे को इससे अब बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए इसको पापा ही छोड़ते हैं, पापा ही चुकाते हैं। मैं तो नहीं चुकाऊंगी इसको कभी भी नहीं। कभी अकेले पड़गी तो पता नहीं मैं उस टाइम पता नहीं मैं क्या ही करूँगी। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, शायद अंदर ही रखूँगी, जहाँ होगा ये वहीं पर रखूँगी, या पापा को बोल के जाऊँगी पहले इसको पहले ही बांध के रखूँ खेतों में, ताकि मुझे ना जाना पड़े। और ये बहुत चुस्त है, जैसे इसको लग गया ना पता है कि मैं इससे मतलब डरती हूँ, तो मेरे को तो ज़्यादा ही परेशान करता है। तो झूठी नीचे गिरा रहा है बदतमीज जैसा। तो उसको दूसरा वाला घास दे रही हूँ मैं, क्योंकि जो मैंने पहले दिया ना वो शायद से थोड़ा सड़ा हुआ जैसा है, तो खा ही नहीं रही है बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये वाला घास देती हूँ इसको, थोड़ा अच्छा वाला। दूसरा वाला नहीं खा रही है, ये देखो वैसे का वैसे ही रखा है, छेड़ी भी नहीं रही है। आप तेरे को मैं अच्छे से घास ढूंढते रहूँगी ना हर जगह, तमीज़। चल खा ले इसको, अब इसको भी इस वाले को खा रही है, तो इसको मैं ही रखूँगी आगे। तो अब खाती हूँ मैं मैंगो, और ये थोड़ा सा ख़राब सा हो गया है। अगर मैं इसको और 1-2 दिन रखूँगी तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं इसका कर लेती हूँ मर्डर और खा लेते हैं। पापा और मैं ही हैं तो हम ही खाएंगे। और अभी टाइम अभी 3:14 हो गया, और अभी तक मैं रेस्ट कर रही थी, और अभी मैं आगे रेस्ट ही करूँगी मतलब 4:30 बजे तक। फिर जैसे थोड़ी धूप कम हो जाएगी, फिर जाके मैं घास को जाऊँगी, फिर जाके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर से। तब तक लेते हैं हम मैंगो का आनंद, और आप भी देख कर ले लो इसका आनंद। तो मैंने यहाँ पे लगा ली थी लस्सी बनाने के लिए, और अभी मैं उठा रही हूँ यहाँ पे मक्खन, जो मुझे सबसे ज़्यादा आलसी काम लगता है। मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मैं सारा काम कर लूँगी, पर ये मक्खन उठाने वाला काम मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इस काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आलस लगती है। पर अभी यहाँ पे मम्मी तो है नहीं, तो मुझे ही करना पड़ेगा ये काम। तो मैं यहाँ पे उठा रही हूँ फटाफट से मक्खन। हेलो एवरीवन, सो अभी टाइम हो गया 5:40। तो अभी आई हूँ मैं खेत, थोड़ा बैठी हूँ यहाँ पे, आराम से काटूँगी घास, क्योंकि और कुछ घर में है नहीं काम। सारा काम मैं आई हूँ करके, आटा वगैरह गूंदा है तो, और सुबह की बची है हमारे लिए सब्जी, क्योंकि सुबह मैंने बनाई थी लिंगड़ की सब्ज़ी, तो वो बची हुई है 2 आदमी के लिए, बहुत है वो। तो मतलब अब जाके समझ आता है, जैसे हम लोग ना कभी मतलब घर से बाहर रहते थे तो मतलब मम्मी को फ़ोन करते थे कि मम्मी आज क्या बना रहे हो आप शाम को खाने में। तो मतलब उस टाइम भी मतलब घर पे ना मम्मी और पापा ही होते थे, तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि सुबह की दाल बची है, सुबह की सब्ज़ी बची है। तो हम लोग बोलते थे यार मम्मी आप लोग ऐसे कैसे हो, हमेशा हमेशा मतलब सुबह का ही जो भी रहता है बचा हुआ ना वही खाते हो शाम को। तो अब जाके समझ आता है कि जब घर में सिर्फ 2 इंसान होते हैं ना, तो मतलब 2 इंसान का खाना सुबह का शाम, शाम का सुबह ही हो जाता है। तो मतलब सुबह की जो मैं लिंगड़ की सब्ज़ी बनाई थी वो थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, तो वो बच गई है शाम के लिए। तो अब ऐसे उसको वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो उसी को खाएंगे हम लोग। तो आजकल मेरा सुबह का ही बच रहा है। पिछले कल भी मेरी थोड़ी सी बची थी राजमा की दाल, तो पापा और मैंने शाम को भी मैंने वही खाई हम दोनों ने। तो आज भी हम लोग वही खाएंगे। तो अब जाके समझ आता है कि 2 इंसान का खाना जो होता है वो सुबह शाम का ही चला रहता है। इसीलिए मम्मी भी बेचारे बोलते थे कि सुबह की बची हुई है दाल। तो अब जाके ये बात समझ आ रही है हमारे को। तो आज तो मैंने ला दी अपने लिए ग्लव्स। थोड़ा इस हाथ का ग्लव्स ना यहाँ से थोड़ा फटा हुआ है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा। मेरा जो काम है वो थोड़ा बहुत इससे मतलब चल पाएगा, है ना। तो पिछले कल मुझे एक आया था मेरी वीडियो में कमेंट, कि वो मुझे बोल रहे थे कि आप ना घास काटने की मशीन यूज़ कर दिया करो। तो हम लोग ना किसी भी चीज़ के लिए कोई भी मशीन का यूज़ नहीं करते हैं, वो चाहे खेत में खोदना हो, या फिर घास काटना हो, या फिर कपड़े वगैरह धोना हो। मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम लोग मशीनों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। मेरा मानना ये है कि मशीनों से पता क्या होता है, मशीन अगर अगर हम लोग मतलब मशीनों का मतलब यूज़ करेंगे ना, तो ऐसे से इंसानों की आदतें भी ख़राब हो जाएगी, और जो इंसानों का जो मतलब शरीर है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मतलब ऐसा है कि जब तक हाथों से काम हो रहा है तब तक हाथों से करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे से अगर इंसान एक जगह बैठा रहेगा, इधर उधर नहीं चलेगा, तो और मतलब काम नहीं करेगा, तो मतलब कॉमन सी बात है, इंसानों के मतलब शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो ही जाएगी। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ हो। इसीलिए मतलब जब तक
मुझसे काम होगा, मैं हाथों से करूँगी। और मेरी फैमिली का मानना भी यही है कि भई ये मतलब इन सब चीज़ों की आदतें हमारे को डालनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे-ऐसे फिर आदतें ख़राब हो जाती है। इसीलिए हम लोग मशीन का यूज़ नहीं करते हैं।